हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। मैंने सोचा दिवाली के दिन कुछ नया शुरू किया जाए, तो इसलिए मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपनी दिवाली कैसे मनाई। सबसे पहले मैंने अपने घर के मंदिर पर माला लगा लिया। उसके बाद मैंने घर के दरवाजे पर जो गणेश की मूर्ति है उस पर मैंने माला चढ़ा दिया। गणेश जी की फोटो थोड़ी ऊंचाई में है, इसलिए मुझे नीचे स्टूल लगाना पड़ा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी हाइट थोड़ी सी कम है। उसके बाद मैं आ गई दिया जलाने के लिए। तो फिर मैंने एक मोमबत्ती लिया। उसके बाद मैंने एक एक करके धीरे धीरे सारे दिए जला दिए। दोस्तों, ये मैं पहली बार व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। दिवाली तो वैसे में भी लाइट्स का त्यौहार है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी में भी कुछ और रोशनी भर दूँ। तो वैसे तो रोशन है ही हमारी ज़िंदगी, लेकिन मैंने सोचा कि दिया जलाकर और अपनी लाइफ में कुछ नया करके ज़िंदगी में और थोड़ी सी रोशनी भरी जाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने सारे दिए जला लिए और सारे दिए रेडी हो गए। अब मैं इनको एक एक करके हर जगह पर सजा दूंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने मंदिर पर रख दिया एक दिया। उसके बाद घर के हर कोने में मैंने दिए जला दिए और फिर उसके बाद मैंने भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के थोड़ी सी पूजा कर ली और थोड़ी प्रार्थना कर ली। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए, जिसमें आप सारे लोग भी शामिल हैं। उसके बाद मैं आ गई दरवाजे पर, जहाँ मैंने गणेश जी के पास भी दिया लगा दिया और उसके बाद मैंने गेट के पास भी दिया लगा दिया। क्योंकि ये मुंबई का घर है, आप सबको तो पता है, जगह बहुत कम होती है, तो इसलिए सामने सामने दो थोड़े से रख दिए ताकि किसी को आने जाने में भी तकलीफ ना हो। और फिर देखिए मेरे बाजू के कमरे में, मतलब मेरे जो नेबर हैं, वो भी रंगोली बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी रंगोली बना लेना चाहिए। तो फिर मैं सीधा आ गई और उसके बाद मेरे पास जितने रंगोली थे मैंने बनाया था धनतेरस के दिन। फिर मैंने सोचा कि फिर से बना लिया जाए। तो फिर मैंने भी आके जल्दी जल्दी में रंगोली बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले पहले मुझे थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझसे आज बन नहीं रही थी ठीक से। लेकिन फिर मैंने सबसे पहले एक फूल बनाया, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कोई डिज़ाइन भी नहीं था। लेकिन फिर मैंने सोचते सोचते मैंने करना शुरू किया और करते करते पता नहीं कैसे होने भी लग गया। बाहर बहुत ज़्यादा बम पटाखे फूट रहे थे, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, पता नहीं हाथ भी थोड़ा काँप रहा था। और क्योंकि ये एकदम प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाया। फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रही थी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। और सबसे मज़े की बात है कि इस वक्त मेरा लाइव भी चल रहा था, मैं यूट्यूब लाइव भी कर रही थी। तो बार बार मैं मोबाइल देख भी रही थी कि कोई ऑनलाइन है या नहीं, क्योंकि अगर कोई ऑनलाइन होगा तो वो बेचारे बोर होते रहेंगे कि अरे ये तो रंगोली बना रही है, बात भी नहीं कर रही है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं दोनों तरफ मैनेज करूँ, मैं रंगोली भी बनाती रहूँ और ऑनलाइन आके आप लोगों से बात भी करूँ। क्योंकि सभी लोग दिवाली मना रहे थे, तो ज़्यादा लोग नहीं आए थे ऑनलाइन, लेकिन फिर भी जितने लोग आए थे मैंने उन सबको अटेंड किया। और जब मैंने देखा कि अब कोई ऑनलाइन नहीं है, तो मैंने लाइव बंद कर दिया, क्योंकि वैसे में भी दो मोबाइल में ये शूट चल रहा था। एक में मैं अपना लाइव कर रही थी और दूसरे में मेरे भाई के मोबाइल में ये वीडियो बन रहा था। और भाई के मोबाइल में ज़्यादा स्पेस नहीं था, मेमोरी फुल हो चुकी थी। और लाइव बंद करने के बाद मैंने अपने ही मोबाइल से फिर से शूट करना शुरू किया। रंगोली बनाने के बाद हम लोग चले गए मुंबई के कॉलोल कालीबाड़ी, जहाँ पर देखा बहुत ही भीड़ थी। हम लोग तो सामने तक जा भी नहीं पाए। मेरे मम्मी पापा एक साइड में खड़े थे, क्योंकि साइड के पंडाल में जो है लाइव वीडियो चल रहा था। वहाँ पे जो भी पूजा हो रही थी, यहाँ पे उसका लाइव वीडियो चल रहा था। तो सारे लोग यहाँ पर बैठ के आराम से देख रहे थे। और उसके बाद हम लोग चले गए थे मलाड ईस्ट के एक पूजा में, काली पूजा में ही। वहाँ जाकर तो एकदम सामने से माता के दर्शन हो गए। तो मैं तो आराम से फोटोज एंड वीडियोस लेने में मशगूल हो गई। मैं फ़ोटोज़ एंड वीडियोस ले ही रही थी कि उतने में मैंने देखा कि किसी ने मेरी मम्मी को शंख पकड़ा दिया। तो मेरी मम्मी वहाँ पे शंख बजाने लगी। तो ये भी अच्छा ही हुआ, हालांकि मेरी मम्मी को तकलीफ़ है, लेकिन कहते हैं ना कि भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं। तो मेरी मम्मी वहाँ पे शंख बजा रही थी। प्योर बंगाली तरीके से पूजा हो रही थी, तो साइड में ढाक भी बजा रहे थे। हमें घर पहुंचने में थोड़ी लेट हो गई और आकर देखा, अरे वाह, हमारे नेबर्स ने बहुत अच्छी रंगोली बनाए हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस एंड फोटोज़ भी ले लिए। तो आज के लिए इतना ही व्लॉग में कि मैंने कैसे दिवाली मनाई, और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की दिवाली कैसे बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।